दुरानी यार तुम बताओ, तुमने कुर्बानी किस दिन की है? दूसरे दिन। पहले दिन तो मैं आपके गोश्त का इंतजार करता रहा। ओहो, क्यों, मोहल्ले में आपको किसी ने गोश्त नहीं दिया? बस अब खून सफेद हो गए हैं, कौन देता है गोश्त। हाय। भाभी एक जमाना था, ईद नहीं भी होती थी तो मुझे गोश्त दे के जाते थे मोहल्ले वाले, अच्छा। और इतना इज्जत एहतराम मेरा करते थे कि मुझे कान में बताते थे कि दुरानी साहब ये सदके का है। को अक्ल किया करो दुरानी। तो दूसरे दिन की फिर कुर्बानी? हाँ, दूसरे दिन फिर मैंने निकाला अपना बकरा। अच्छा, जैसे तुम गाड़ी नहीं निकालते, अच्छा, ले गया फिर मैं उसको जंगल में। क्यों? जंगल में मैंने एक मचान बनाई हुई है, अच्छा, उस मचान के नीचे फिर मैंने इसको ज़िबा किया, अच्छा, बारबेक्यू किया वहां, अच्छा, खुद भी खाया और मुसाफिरों को भी खिलाया। बहुत अच्छे। तो जंगल में जाके क्यों बारबेक्यू किया? मुझे डर था कि कहीं अब्दुल सलाम मेरे घर ना आ जाए। दुरानी अंकल, मैं ऐसे नहीं आता जब तक मुझे कोई कन्वेंस ना भेजे। कन्वेंस कौन सी तुम्हें है? मोटरसाइकिल पे बैठो तुम तो मोटरसाइकिल आगे से उठ जाती है। गाड़ी में तुम जरा भी नहीं जचते, खोती रेडी मेरे पास है नहीं, और ट्रैक्टर ट्राली को हमारी सोसाइटी में घुसने नहीं देते। तुम्हारे जैसे बंदे को सिर्फ रस्सों से बांधकर घोड़े के पीछे खींच कर लाते हैं। अम्मी, जो थोड़ा सा सालन रह गया था वो मैंने खा लिया है। इरफान भी आने वाले हैं, उनको क्या खिलाएंगे? हाय। बेटा फिक्र नहीं करो, अभी खाना पका ले। और शरफू, जी साहब जी। इधर आ बेटा। जी सर। वो गोश्त कितना पड़ा हुआ है? सर रान और पुट पड़ी हुई सर। तो जल्दी से हांडी बना लो मेरा बेटा। सर रान का बनाना है या पुट का? रान का बना लो, पुठ अभी पड़ी रहने दो। मैं साहब जी से बात कर रहा हूँ, आपसे तो नहीं। उन्होंने भी यही कहना है। एक मिनट, एक मिनट, तुम क्यों मेरे रेडियो बन रहे हो भाई? तुम्हें कैसे पता है मैंने भी यही कहना है? क्या कहा है इसने? वो कह रहे जी रान का गोश्त बना लें। नहीं, पुठ का बनाओ। भाईजान, मैं कह रहा था कल आलू मुगा के पुठ में डाल लेंगे, अच्छी लगेगी। बेटा तुम परेशान ना हो, जाओ जाके देखो उसको, बनवाओ जल्दी से हंडिया। अभी आ जाता है इरफान। ठीक है पापा। दोस्त साहब, आप लोगों की जो सारी गुफ्तगू मैंने सुनी है उससे मुझे ये सब समझ में आया है कि सारा कुर्बानी का बकरा आप लोगों ने घर में ही खा पका लिया। हाँ। कुर्बानी का ये उसूल तो नहीं है? अरे नहीं, बांटा भी है, ऐसी बात नहीं है। असल में मसला ये है कि अब हमारे इलाके में सब ने अपना अपना बकरा किया होता है। हाँ? तो मैं ये कहता हूँ कि जिसने खुद कुर्बानी की हुई है उसको हम गोश्त भेजेंगे, वो फिर हमें भेजेंगे। तो ये गोश्त एक्सचेंज करने की बजाय वहां भेजा जाए जहां पे कुर्बानी नहीं हुई। तो रिश्तेदारों को भी भेजते हैं। अब रिश्तेदार हमारे दुरानी है। तो ये भी इसी उम्मीद पे थे कि इनके घर गोश्त आएगा, जबकि दूसरे दिन इन्होंने खुद कुर्बानी की। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। इनके घर तो इसलिए नहीं भेजा कि हमें ये था कि ये पहले दिन हमारे घर आ जाएगा। तो ये नहीं आया, इसने हमें कहा था कि पहले दिन मैं आ जाऊंगा। फिर मैंने शाम को इसको फोन करके पूछा, इसने कहा यार बस मेरे दोस्त अहबाब आ रहे थे, मैं नहीं आ सका। तो मैंने कहा फिर गोश्त भेज दूं आपको? इसने कहा नहीं, मैंने दूसरे दिन तो अब जंगल में जाना है। शिकारी है, इसे शौक है, ये जंगल के बगैर नहीं रहता। वो बात तो ठीक है कुद्दूस साहब आपकी कि आपने चले दुरानी साहब को नहीं दिया, मोहल्ले में नहीं दिया, सबने अपनी अपनी कुर्बानी की है, मगर कुर्बानी में एक हिस्सा तो यतीमों और मिस्कीनों का भी होता है। आप गोश्त उन तक पहुंचा देते। हाँ, ये जो बात आपने की है यही आपको बताने लगा हूं कि अल्लाह के फजल से हम जो गरीब मसाकीन का हिस्सा है ना, वो हम जरूर पहुंचाते हैं। वो तो सबसे पहले पहुंचाया, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी। हाँ, रिश्तेदारों को जो भेजने वाला गोश्त है, आपको पहले बता चुका हूँ, फैमिली इतनी लंबी चौड़ी है नहीं। बेटी के ससुराल हैं, वो आजकल क्वेटे गए हुए हैं। तो दुरानी जो है ये हमारे घर आ जाते हैं। तो फिर जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार यहाँ आते हैं, उनको बल्कि खच्चा देने की बजाय पका पका के खिलाते हैं। यानी रिश्तेदारों वाला हिस्सा भी घर में ही रहता है। ओ भाई, अब क्या करें, ससुराल होते हैं या बच्चों के ससुराल होते हैं। मेरे ससुराल में अब जो अब्दुल सलाम साहब हैं, सारे रिश्तेदारों वाला हिस्सा तो ये अकेले ही खा जाते हैं। शुक्र है भाईजान, आप मुझे रिश्तेदार तो मानते हैं। नहीं, हम सिर्फ तुम्हें रिश्तेदार ही नहीं बल्कि खुराक का ठेकेदार भी मानते हैं।